हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम विकल्प देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान होगा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन -3 आंसर होगा। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप होती है। तो इसका जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन होगा, 60 डिग्री इसका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, p में 7 जोड़ने के लिए व्यंजक होगा। तो यहाँ पर p + 7 हो जाएगा। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या होती है। तो जो षटभुज होता है इसमें 6 भुजाएं होती हैं। बी नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकार नहीं होता है। तो जो गोला होता है इसमें त्रिविमीय आकार नहीं होता है। ए नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। यहाँ पर छठवां प्रश्न है, 9/2 × 7। यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, यदि आप 4 लिखेंगे तो छठवें खाली स्थान में 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद सातवां प्रश्न है, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर कहलाता है। तो यह जो है परास कहलाता है। ये राइट आंसर आपको क्या लिखना है? परास लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आठवां खाली स्थान है, त्रिभुज की दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा के जो होता है वो समानुपाती होता है, या फिर आप कह सकते हैं बराबर होता है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? बराबर लिखना है। इसके बाद नौवां खाली स्थान है, वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती हैं। तो जो वृत्त होता है इसमें अनंत सममित रेखाएं होती हैं। तो नौवें खाली स्थान में आपको उत्तर में अनंत लिखना है। 10वां खाली स्थान है, भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने सुलभ सूत्र दिया है उनका नाम था। तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ लिखना है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो। इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 8 के आंसर में यहाँ पर आपको लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 12वां दिया गया, 4/9 / 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 को कुछ इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 है, चित्र बनाकर जो है संगत कोणों का एक युग्म दर्शाइए। तो इसका हम चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाकर आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक जो 14 दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, अपने आसपास के परिवेश में सममिति दर्शाने वाली कोई 2 आकृतियों के नाम लिखिए। इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा कि आपको अपने आसपास की 2 ऐसी आकृति बतानी है जिनमें सममिति हो। जैसे आप बता सकते हैं जो वर्ग होता है और समबाहु त्रिभुज, दोनों के आप उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 दिया गया है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 16 दिया गया है कि त्रिभुजीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं। इनके आंसर आपको एक साथ बताए जाएंगे। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 23 से लेकर 26 तक। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 5 अंक का। अब इनके हम आंसर देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया। इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद इस प्रकार से इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर संख्या रेखा पर आप कुछ इस प्रकार से 5/8 को दर्शा सकते हैं। इसके बाद जो 5 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेगा। और यदि आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको इसकी PDF की लिंक दी जाएगी और वहाँ पर आपको इसकी PDF डाउनलोड करके तैयार कर लेना।